नमस्कार, यंग भारत न्यूज देख रहे हैं आप। देखिए, जीतन राम मांझी के तेवर दोस्तों फिर से बदल गए हैं। जीतन राम मांझी फिर से बोले हैं कि मेरे पास कम विधायक है, इसीलिए मेरी बात कोई नहीं सुनता है। मांझी ने कहा कि यदि इस बार वे कम से कम 20 पद चुनकर विधानसभा पहुंचते हैं तो गरीब के लिए पूर्व में बनाई योजना लागू करेंगे। देखिए, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के रिश्ते इतने अच्छे नहीं है। अक्सर वो कटाक्ष करते हैं नीतीश कुमार पर। ऐसे में जीतन राम मांझी का बड़ा बयान आया है चुनाव से पहले। क्या कुछ कह रहे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बातों को सुनो। हमारा बेटा पुतो भी रहते हैं, हमारी बेटी दामाद भी रहती है। अब बताइए कि हम जानवर हैं क्या? लेकिन हमको जानवर के रूप में रखा जाता है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमने कहा था, भारत सरकार से जाकर के कहा था, नहीं चलेगा ये। कम से कम हमारे लोगों को 5 डिसमिल जमीन मिलना चाहिए और 5 डिसमिल जमीन में कम से कम 2 बड़ा बड़ा कमरा होना चाहिए, वो सारा होना चाहिए। हम मुर्गी, बैल, भैंस और बकरी पालते हैं, उसके लिए हमको गौशाला चाहिए। हम बाहर जाते हैं पैखाना करने, हमारी बेटी बहू सुबह से शाम तक इंतजार करती है कि शाम होवे तो हम जाएंगे पैखाना। इसलिए हर घर में पैखाना बने और बढ़िया पैखाना बने, सेफ्टी टैंक बने, घर में चापाकल लगे, बिजली की व्यवस्था हो और जो हमारा टोला है वहाँ पर सरकारी विद्यालय हो। ऐसा अगर हम निर्माण करते हैं तो हमारे सब लोग इज्जत के साथ रहेंगे। और उस समय 3 लाख रुपया लगने की बात थी। हम सारा तीर कमान साध लिया था। अगर 6 महीना हम रह गए होते तो आज इसी प्रकार के हम मकान, चाहे हम 10 लोग के लिए बनाते या 10 लाख के लिए बनाते, लेकिन यही मकान बनाते ताकि लोगों को इधर उधर जाना नहीं पड़ता। मेरे भाइयों बहनों, अफसोस है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमको अब आवाज़ मिलनी चाहिए। अब फिर कहते हैं कि अगर विधानसभा में कम से कम 20 एमएलए हमारे हो जाएं, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारे विकास राज और सुनील यादव ऐसे तेज तरार और समझदार आदमी हमारे विधानसभा में आ जाएं, तो हम डंका की चोट से कहते हैं कि ये सारा काम हम करवा लेंगे। इसलिए हम आपके सामने कहने के लिए आए हैं कि पढ़ाई के लिए, जैसे मैंने कहा, सबके लिए शिक्षा होनी चाहिए, समान शिक्षा होनी चाहिए, उसी प्रकार से भूमि सुधार के संबंध में भी यही हो। हमको 5 डिसमिल जमीन चाहिए, हमको ऐसा मकान होनी चाहिए कि हम 17वीं शताब्दी में नहीं हैं, हम 21वीं शताब्दी में हैं। हमको जीते रहने के लिए, समान जीवन व्यतीत करने के लिए हमको चाहिए मकान। ऐसा मकान आज नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जमीन के लिए और शिक्षा के लिए हम आपसे भीख मांगते हैं कि जहां हमारा कड़ाही छाप रहे, आप लोग जहां कहीं भी रहें, यहाँ रहें, प्रदेश में रहें, दौड़ के आइए। 5 साल में एक बार मौका मिलता है और ऐसा करके 20 गो सीट जिता के हमको देते हैं। तो मैं कहता हूं कि ये दोनों काम आपके लिए कराएंगे ताकि आपका तकदीर बन सकता है। आज के समय में ये कहना चाहता हूं। दूसरी बात, समय व्यतीत हो रहा है, जाना भी है, लेकिन एक बात और है। हमारा स्लोगन है, नारा है कि हमारी पार्टी गरीब की बात करती है। गरीब में हम जात पात नहीं देखते, गरीब में हम देखते हैं कौन गरीब है। तो हमारी मानना है, हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सरकार का, कि दुनिया में 2 ही जात है, एक अमीर का और एक गरीब का। जब हम मुख्यमंत्री हुए तो इसी काम के लिए नारियों की शिक्षा देने का काम इसलिए किया कि कवि ने कहा था कि नारी जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मतलब हमारी स्थिति बहुत खराब है बच्चियों का, नारियों का, इसलिए उनको शिक्षा दे करके शेरनी का दूध पिला करके दहाड़ने के लिए शिक्षा की बात है।